जॉन मेडिना, जिन्होंने बुक लिखी है ब्रेन रूल्स, वो कहते हैं कि अगर उनको कोई एनवायरनमेंट बनाना होता जो ब्रेन्स के लिए एकदम बेकार है तो वो आजकल का एनवायरनमेंट बनाते हैं। हमारे स्कूल्स जैसे हैं, हमारी वर्क प्लेसेस जैसे हैं, वो एकदम ऑपोजिट हैं एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट के लिए हमारे दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये इसलिए क्योंकि हम इंसान अपने दिमाग के बारे में बहुत कम जानते हैं। आप ही सोचिए, आपका दिमाग इतना इनक्रेडिबल ऑर्गन है कि मैं कुछ साउंड्स अपने गले से निकाल रहा हूँ और आपका दिमाग उसको लैंग्वेज के नाम से पहचान रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। तो जॉन मेडिना ने हमें 12 रूल्स दिए हैं इस बुक में जो हमें दिमाग को समझने में हेल्प करेंगे। तो रूल नंबर 1 है, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन एंड इट इवॉल्व्ड टू। अगर आपको समझना है कि इंसानों के दिमाग अपने प्रेजेंट स्टेट में कैसे आए तो आपको एवोल्यूशन के बारे में समझना होगा। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहते थे तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था सर्वाइवल। अर्ली ह्यूमन सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीशीज नहीं थे और उनको कॉन्स्टेंटली डेंजर लगा रहता था कि दूसरे एनिमल्स उनको अटैक ना कर दें। एनिमल से बचने के 2 तरीके होते थे, या तो आपको और स्ट्रॉन्ग बनना होगा या आपको और स्मार्ट बनना होगा। एवोल्यूशन हमें बताती है कि ह्यूमन बींग्स और स्मार्ट बनते चले गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमारे इंटेलिजेंस का है डुअल रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। ये कहती है कि हम सिंबल्स और पैटर्न समझ सकते हैं और किसी सिंबल के मल्टीपल मतलब निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे खेलते हैं तो इमेजिन करते हैं कि एक स्टिक एक तलवार होती है या कोई सिजर एक मोटर बाइक होती है। हमारी इस एबिलिटी की वजह से हम लैंग्वेज पढ़ पाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा पाते हैं। सेकेंड रूल है, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दुनिया इतनी अनप्रिडिक्टेबल थी, अर्ली ह्यूमंस को हमेशा चलते रहना पड़ता था, या तो शिकार करने या डेंजर से भागने के लिए। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि अर्ली ह्यूमंस हर रोज 10 मील चलते थे। अब ज़्यादातर लोग ये तो समझते हैं कि हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जितना ज़रूरी एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए, शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी वो हमारे दिमाग के लिए है। बुक में ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं 2 लोगों का। एक था जिम, जो एक नर्सिंग होम में रहते थे। उनकी एज लेट 80s में थी और वो हमेशा डिप्रेस और लोनली फील किया करते थे। उनका माइंड भी ज़्यादा शार्प नहीं था। दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी था जो एक आर्किटेक्ट था, फ्रैंक राइट, जिनसे 1 मिनट बात करके आपको पता चल जाता था कि वो कितना स्मार्ट है। उनकी एज भी लेट 80s में ही थी। इन दोनों की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा डिफरेंस था कि फ्रैंक अपनी जिंदगी भर फिजिकल एक्टिविटी करते थे। जॉन मेडिना कहते हैं कि ग्रेटेस्ट फैक्टर सक्सेसफुल एजिंग का है एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस के स्कोर हमेशा ज़्यादा आते हैं कॉग्निटिव टेस्ट में कंपेयर टू नॉन एक्सरसाइजेस। स्टडीज में ये पाया गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज से आपका डिमेंशिया का रिस्क हाफ हो जाता है और अल्जाइमर्स का रिस्क 60% कम हो जाता है। और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स वॉक हफ्ते में 3 बार करने से भी ब्रेन को बहुत फ़ायदा होता है। थर्ड पॉइंट है, स्लीप वेल थिंक वेल। अगर आप एवोल्यूशन के हिसाब से सोचें तो स्लीप काफ़ी डेंजरस था हमारे लिए। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें कोई भी आके अटैक कर सकता है, लेकिन तब भी हम सब लोगों के लिए सोना ज़रूरी है। मतलब एवोल्यूशन के हिसाब से स्लीप वॉज वर्थ द रिस्क। मतलब कि स्लीप हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो एवोल्यूशन से कभी हटा नहीं, रिस्क के बावजूद। रिसर्च के हिसाब से जब आप सोते हैं तो एक्चुअली में आपका दिमाग चलता रहता है। काफ़ी स्टेजेस ऑफ स्लीप में आपके दिमाग की ब्रेन वेव्स आपकी वेकिंग लाइफ से ज़्यादा होती हैं। स्लीप के ऊपर अभी बहुत रिसर्च चल रही है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं स्लीप के टाइम और उनका एग्जैक्ट फ़ायदा क्या है, ये अभी साइंटिस्ट भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है अभी से ही कि कम स्लीप मिलना आपके दिमाग के लिए बहुत हार्मफुल होता है। आपके दिमाग में हमेशा एक कांस्टेंट टेंशन चलता है 2 तरह के सेल्स और केमिकल्स में। एक है जो आपको जगाए रहना चाहते हैं, अगर उनका बस चलता तो आप कभी सोते ही नहीं। और एक है जो आपको सुलाना चाहते हैं। अब इन केमिकल्स की रिलीज होने की टाइमिंग सबकी बॉडी में अलग होती है, इसीलिए सबके सोने और जगने का टाइम भी थोड़ा अलग ही होता है। आपकी बॉडी की क्लॉक किस तरह की है ये बताता है आपका क्रोनोटाइप। लार्क क्रोनोटाइप अर्ली राइजर्स होते हैं, उनकी नींद ऑटोमेटिकली सुबह सुबह खुल जाती है। और आउल क्रोनोटाइप को रात में देर से नींद आती है। इन दोनों के बीच में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जिनको हमिंग बर्ड्स क्रोनोटाइप बोला जाता है।
रात में सोने के अलावा ये भी रिसर्च में देखा गया है कि दोपहर में एक नैप लेने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। नासा की एक स्टडी के हिसाब से सिर्फ एक 26 मिनट की नैप लेने से क्रू की मिस्टेक्स 34% कम हो गई। तो ज़रूर कोशिश करिए कि आपको इनफ स्लीप मिले। कोई सेट अमाउंट नहीं कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए, ये सब के लिए अलग अलग होता है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, क्योंकि अब मैं वहाँ पे रिटन समरीज और कोट्स भी डालता हूँ, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखने में हेल्प भी करेगा। फोर्थ ब्रेन रूल है कि स्ट्रेस ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। स्ट्रेस हमारे लिए एक ज़माने में अच्छा भी था, ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था किसी भी डेंजरस सिचुएशन के लिए। लेकिन अर्ली ह्यूमंस जो स्ट्रेस फेस करते थे वो टेम्परेरी होता था। एक जानवर देखा तो या तो वो उनको खा लेगा, या इंसान उनको मार देंगे, या वो भाग जाएंगे। कुछ मिनट में वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन आजकल के ज़माने में हमारा स्ट्रेस एक लो लेवल पे बस चलता रहता है, और ये हमारे लिए बहुत डैमेजिंग होता है। अगर आपके बॉस आपको स्ट्रेस देते हैं या कोई टीचर आपको परेशान करता है, तो आप उस सिचुएशन को छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। ये एक लो लेवल का स्ट्रेस है जो आपको हार्म करता है। हम स्ट्रेस फील करते हैं एक हार्मोन की वजह से जिसका नाम है कोर्टिसोल। अगर आपका कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जॉन मेडिना के हिसाब से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। कोर्टिसोल एक विलन की तरह है जो आपके ब्रेन को अटैक कर सकता है। इस सिचुएशन में एक हीरो भी है, एक हार्मोन जिसका नाम है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। अगर आपके पास इनफ BDNF हो तो आपको कोर्टिसोल ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता है। इसलिए डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज भी बहुत हाईली रिकमेंडेड होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका BDNF बढ़ता है और आपका मूड स्टेबलाइज होता है। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी मेमोरी भी ढंग से काम नहीं करती है। कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप सब पढ़ाई करके तो गए, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो आप एग्ज़ाम में वो चीज़ें भूल जाते हैं। स्ट्रेस आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल करें एक्सरसाइज और मेडिटेशन से। फिफ्थ ब्रेन रूल है वायरिंग। किसी भी दो लोगों के दिमाग सेम नहीं होते। इवन आइडेंटिकल ट्विंस जिनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस सेम हैं, उनके दिमाग भी सेम नहीं होते हैं। आप जैसे अपनी ज़िंदगी जीते जाते हैं, आपके दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। उसमें न्यूरॉन्स के नए नए कनेक्शंस बनते जाते हैं। इवन छोटी छोटी डिटेल्स भी न्यूरॉन्स में स्टोर्ड होती हैं, और ये कहाँ और क्यों स्टोर्ड होती हैं इनका भी पैटर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक हार्ट सर्जन सर्जरी करते हैं तो उनको पता होता है कि वो किसी का भी हार्ट खोलेंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब एक न्यूरो सर्जन ब्रेन सर्जरी करता है तो उसको एक एक इंसान के दिमाग को मैप करना होता है। वो पेशेंट को अवेक रख के उसके खुले दिमाग पे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल करंट्स देते हैं, और पेशेंट बताते हैं कि अभी मुझे राइट हैंड पे कुछ फील हुआ, अभी मुझे पैर पे कुछ फील हुआ, एट्सेट्रा। और सर्जन धीरे धीरे उसको मार्क करते जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हर किसी का दिमाग इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह से अलग अलग एरियाज में स्टोर करता है। अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो हो सकता है आप ड्राइव करने की स्किल इधर स्टोर करते हो और आपका भाई इधर स्टोर करता हो। इसका सिंपल मतलब ये है कि हर किसी का दिमाग इतना यूनिक होता है कि उसको किसी और के दिमाग से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ एक ही तरह का इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। तो मॉडर्न स्कूल सिस्टम जो एक्सपेक्ट करता है हमसे कि सबको एक क्लास में बैठा दो और एक तरीके से पढ़ा दो, वो बिल्कुल गलत है। हर किसी की वायरिंग अलग होती है, और इसीलिए हर किसी के इंटेलेक्ट और पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सिक्स्थ ब्रेन रूल है वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। शायद हर किसी को स्कूल में बोला जाता था पे अटेंशन, लेकिन सबसे अजीब बात है कोई बताता नहीं था कि हमें कैसे अटेंशन लाना चाहिए। जॉन मेडिना कहते हैं कि इंसान इन जनरल बोरिंग चीज़ों पे अटेंशन नहीं देना चाहते हैं। ऑन एवरेज किसी का भी इंटेंशन एक टॉपिक पे 10 मिनट रहता है, फिर वो धीरे धीरे जाने लगता है। जितना हमें किसी टॉपिक में इंटरेस्ट होता है, जितना कोई इवेंट हमारे लिए इमोशनली इम्पोर्टेंट होता है, उतना हम अटेंशन दे पाते हैं। एक रूल हमेशा याद रखिएगा, मीनिंग बिफोर डिटेल। हमारे दिमाग पहले समझना चाहते हैं कि कोई नई इन्फॉर्मेशन की मीनिंग क्या है, उससे हमें फ़ायदा क्या होगा। एक बार जब वो समझ में आ जाता है हमें, तब हम डिटेल्स पे ध्यान देने लगते हैं। तो क्योंकि शायद आपका भी अटेंशन अब कम हो रहा होगा, मैं आपको बाकी 6 रूल्स इस वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।